देश में हाल ही में एक खबर ने लोगों को हैरान कर दिया जब भारत की पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने बच्चे के जन्म के बाद करीब 60 लीटर ब्रेस्ट मिल्क सरकारी अस्पतालों को दान किया था। ये दूध हैदराबाद और चेन्नई के उन अस्पतालों तक पहुंचाया गया जहां समय से पहले जन्मे और गंभीर हालात में भर्ती नवजात बच्चों का इलाज चल रहा था। लेकिन इस खबर के सामने आते ही लोगों के मन में एक बड़ा सवाल उठने लगा कि आखिर ब्रेस्ट मिल्क डोनेट कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, कौन सी महिलाएं इसको कर सकती हैं, क्या मां का दूध किसी ब्लड बैंक की तरह स्टोर किया जा सकता है, ये बच्चों तक कैसे पहुंचता है और क्या सच में किसी दूसरी महिला का दूध किसी दूसरे बच्चे को दिया जा सकता है या नहीं। हम आपको इसकी पूरी व्यवस्था के बारे में जानकारी देंगे और इसके सारे सवाल बताएंगे आपको इस वीडियो में। दरअसल ज्वाला गुट्टा ने सिर्फ दूध दान नहीं किया बल्कि एक ऐसे सिस्टम पर लोगों का ध्यान खींचा जिसके बारे में भारत में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं और बात करते हैं। वो है ह्यूमन मिल्क बैंक। ज्वाला गुट्टा ने सोशल मीडिया पर बताया कि NICU में भर्ती कई छोटे बच्चों को उनकी मां का दूध नहीं मिल पाता। कई बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं तो कई बच्चों की मां किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती। ऐसे में डोनर ब्रेस्ट मिल्क उन बच्चों के लिए जीवन रेखा बन जाती है। उन्होंने एक बेहद अहम बात भी कही थी कि सिर्फ 100 ml डोनर मिल्क भी 1 किलो वजन वाले बच्चे को कई दिनों तक पोषण दे सकता है और यही वजह है कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से मिल्क डोनेशन प्रोग्राम में जुड़ने की अपील भी की। अब सवाल ये है कि क्या आखिर ब्रेस्ट मिल्क डोनेशन का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, तो हम आपको आसान भाषा में इसका पूरा प्रोसेस समझाते हैं। भारत समेत दुनिया के कई देशों में ह्यूमन मिल्क बैंक चलाए जाते हैं। ये लगभग ब्लड बैंक की तरह ही काम करते हैं, लेकिन यहाँ खून नहीं बल्कि माँ का दूध जमा किया जाता है। जब कोई महिला अपना ब्रेस्ट मिल्क डोनेट करना चाहती है तो सबसे पहले डॉक्टर्स ये देखते हैं कि माँ के अपने बच्चे के लिए पर्याप्त दूध बच रहा है या नहीं। अगर बच्चे की ज़रूरत पूरी होने के बाद एक्स्ट्रा मिल्क बचता है तभी डोनेशन की उसको सलाह दी जाती है और उसके लिए सबसे पहले महिला की मेडिकल स्क्रीनिंग भी की जाती है, यानी कि डॉक्टर यहाँ जांच करते हैं कि महिला पूरी तरह से स्वस्थ है या नहीं, उसे HIV या कोई और बीमारी या कोई ऐसा संक्रमण तो नहीं है जो दूध के जरिए बच्चे तक पहुँच सकता है। अगर महिला सुरक्षित पाई जाती है तभी उसे डोनर बनने की अनुमति दी जाती है। मगर क्या एक बार जो डोनर बन जाए उसे हमेशा मिल्क देना पड़ता है? तो हम आपको बता दें ये पूरी तरह से माँ पर ही निर्भर करता है कि वो कितना मिल्क डोनेट करना चाहती है और कब करना चाहती है, क्योंकि कुछ महिलाएं दिन में सिर्फ एक बार ही दूध निकाल पाती हैं जबकि कुछ महिलाएं 2 से 3 बार भी दूध निकाल सकती हैं। ये पूरी तरह से शरीर में बनने वाले मिल्क प्रोडक्शन पर निर्भर करता है। दूध की मात्रा भी हर महिला में अलग अलग होती है। कुछ मदर्स एक दिन में सिर्फ 50 से 100 मिलीलीटर तक डोनेट कर पाती है जबकि कुछ महिलाएं 500 मिलीलीटर या उससे ज़्यादा भी दूध डोनेट कर देती हैं। इसकी वजह से कई मदर्स महीनों में बड़ी मात्रा में ब्रेस्ट मिल्क डोनेट कर पाती हैं। माँ ब्रेस्ट पंप की मदद से अपना दूध खुद निकालती हैं और उसे खास स्टेरलाइज कंटेनर में स्टोर कर लेती हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ दूध जमा करने का नहीं है बल्कि उसे सुरक्षित रखने का भी होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर माँ का दूध सामान्य कमरे के तापमान पर रखा जाए तो ये करीब 4 घंटे तक सुरक्षित माना जाता है। फ्रिज में इसे लगभग 4 दिन तक आप रख सकते हैं, जबकि डीप फ्रीजर में यही दूध 6 महीने से लेकर के 1 साल तक भी सुरक्षित रह सकता है। लेकिन आप ध्यान रखिए, जब भी आप इसे डीप फ्रीजर में रखेंगे तब आपको उसे सील पैक वाले कंटेनर या फिर आपको सील पैक वाले पाउच में रखना होगा और तभी आप इसको डोनेट कर पाएंगी। और उसके साथ आपको डेट और टाइम भी ज़रूर मेंशन करना होगा कि ये आपने मिल्क कब स्टोर किया है। हालांकि इसके लिए स्टोरेज प्रोसेस का सही होना बेहद ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि अगर दूध बार बार बाहर निकाला जाएगा या सही तापमान पर स्टोर नहीं किया जाएगा तो उसमें बैक्टीरिया पनपने लग सकते हैं, जिससे दूध खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि ह्यूमन मिल्क बैंक में टेम्परेचर और हाइजीन को लेकर के बेहद सख्त नियम बनाए गए हैं। भारत में कई ह्यूमन मिल्क बैंक WHO और IAP की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, जहां आमतौर पर
प्रेशराइज्ड डोनर ह्यूमन मिल्क को लगभग 3 से 6 महीने के अंदर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। हालांकि डीप फ्रीजर में ब्रेस्ट मिल्क कई महीनों तक सुरक्षित रह सकता है, लेकिन भारत के ज़्यादातर ह्यूमन मिल्क बैंक इसे लंबे समय तक स्टोर नहीं करते। आमतौर पर कुछ महीनों के अंदर ही इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है ताकि इसकी क्वालिटी और न्यूट्रिशन बेहतर बनी रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये दूध खराब क्यों नहीं होता, तो हम आपको बता दें कि ह्यूमन मिल्क बैंक्स में ब्रेस्ट मिल्क को बेहद कम तापमान पर फ्रीजर में रखा जाता है, आमतौर पर -20 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान पर, ताकि उसमें मौजूद जरूरी पोषक तत्व सुरक्षित रह सके। इसके अलावा कई मिल्क बैंक्स में दूध को प्रेशराइज भी किया जाता है, यानी कि एक तय तापमान पर गर्म करके उसमें मौजूद बैक्टीरिया को खत्म कर दिया जाता है। फिर उसे तेजी से ठंडा करके दोबारा स्टोर किया जाता है और इस्तेमाल से पहले उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग भी की जाती है। इसके बाद हर बोतल पर डोनर का रिकॉर्ड, कलेक्शन डेट और स्टोरेज इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर पूरा सिस्टम ट्रैक किया जा सके कि उसे किसका दूध दिया गया है। अब यहीं से निकलता है सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल। लोगों को जिस बात का सबसे ज़्यादा डर होता है कि क्या एक बच्चे को अलग अलग माँओं का दूध दिया जा सकता है या फिर नहीं। तो डॉक्टर्स और ह्यूमन मिल्क बैंक एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर पूरा प्रोसेस सही मेडिकल गाइडलाइन के तहत किया जाए तो इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि डोनर मिल्क बिना टेस्टिंग के इस्तेमाल नहीं किया जाता। हर डोनर मदर की पहले मेडिकल स्क्रीनिंग होती है, फिर उसके मिल्क की क्वालिटी और सेफ्टी टेस्ट की जाती है। इसके बाद कई मिल्क बैंक्स में मिल्क को प्रेशराइज करके सुरक्षित तरीके से स्टोर किया जाता है, और कुछ मिल्क बैंक तो अलग अलग माँओं के दूध को एक साथ प्रेशराइज करते हैं और उसके बाद उसको स्टोर करते हैं। फिर डॉक्टर बच्चे की कंडीशन, वेट और ज़रूरत के हिसाब से ये तय करते हैं कि उसे कितना डोनर मिल्क देना है, क्योंकि हर नवजात बच्चे की मेडिकल नीड भी अलग अलग होती है। यानी ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं होता, बल्कि पूरा सिस्टम मेडिकल मॉनिटरिंग और हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ही चलता है। डॉक्टर्स मानते हैं कि ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क कई मामलों में फार्मूला मिल्क से ज़्यादा सुरक्षित है और फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें नेचुरल एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कमज़ोर नवजात बच्चों को इन्फेक्शन और कई गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करती हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे NEC जैसे खतरनाक बीमारियों का खतरा भी कम हो सकता है, और कई मामलों में यही डोनर मिल्क नवजात बच्चों के लिए जीवन रेखा बन जाता है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।